हेलो मेरे प्यारे सभी कक्षा 10 के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत करता हूं मैं स्वयं आप सभी का हमारे आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जो कि है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ में देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं, और फिजिक्स में हम अपने सभी चैप्टर के हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल्स में समझ रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फिर भी एकदम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में समझ रहे हैं और अच्छे से अपने सभी चैप्टर को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और बाकी की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो बिना देरी के चलिए अपने आज के इस क्लास में, जिसमें हम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। देखिए, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में पहले है मानव नेत्र की संरचना, जिसमें कुछ दृष्टि दोष है और समंजन क्षमता है, दृष्टि दोष है, जिसमें पूरे 5 दृष्टि दोष हैं और उसके निवारण कारण सब कुछ हम आपको बताएंगे। और उसके बाद एक और इसी चैप्टर का टॉपिक है जो कि अलग से भी है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो ये देखिए अलग टॉपिक है, तो हम इसको अलग से क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार और मानव नेत्र से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जितने भी सब कुछ होंगे, सबको हम आज की इस क्लास में सबसे पहले आपको बताएंगे। तो अगर हम बात करें किसके, मानव नेत्र की, किसकी बात करें हम, मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानव नेत्र को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मानव नेत्र को देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा मानव नेत्र है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका मानव नेत्र है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक मानव नेत्र है। अब मानव नेत्र तो सभी के पास होगा, ठीक है। देखिए, मानव नेत्र की बात करें तो ये मानव नेत्र का क्या है, डायग्राम है। ये मानव नेत्र का हमारा डायग्राम है, और डायग्राम बनाने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा डायग्राम कैसे बना उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए आए, अगर आपको क्या करें, डायग्राम बनाने के लिए आए, तो आप डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए सिंपल से आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्या करेंगे, एक गोला खींच लेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, पतला कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ये मोटा हो गया है। क्या करेंगे, आप ऐसे गोला खींच लेंगे, इसको इधर लाएंगे, फिर इसी पे एक और गोला खींच के इसको अगर हम इधर लाएं और इसको अगर हम ऐसे इधर लाएं, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करें कीजिएगा, इसको ये ऐसे बाहर निकालिएगा, और फिर यहाँ पर आपका लेंस रहेगा। और ये मतलब आप बनाएंगे जब कॉपी पर तो अच्छे से बन जाएगा। हम आपको बस एक ओवरव्यू दे दिए हैं कि आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, मानव नेत्र रहेगा बनाने के लिए। अब देखिए, हम इसमें सभी जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए, जितने भी इसके नाम दिए हैं, सभी नामों को हम पहले देख लेते हैं क्या गया है। ये जो ये हमारा दृष्टिपटल है, ठीक है। ये हमारा दृक् तंत्रिका, ये हमारा पश्चमावी मांसपेशियां है, परितारिका है, पुतली है, और उसके बाद श्वेत मंडल है, नेत्रोर्ध है, और इसके बाद क्रिस्टल लेंस, यानी कि हमारा क्या है, लेंस है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि ये नेत्र कौन सा है, ये हमारा कौन सा नेत्र है, ये हमारा कौन सा नेत्र है, तो बताइए आप लोग, ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसके सभी पॉइंट्स है, सभी जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला नहीं कर सकते, जिसके इतने भी महत्वपूर्ण भाग हैं, उन सभी को हम जान लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। एक को बारी बारी देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे सभी चीज़ को, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल आपने देखा होगा चित्र में, क्या है, जो हमने आँख बनाया था, जो हमारा ऐसे आँख बना था, उसके ऊपर ही जो भाग होता है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, दृढ़ पटल होता है। अब ये क्या है, मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। इसको नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि मानव नेत्र खोखले भाग का व्यास कितना होता है, 25 mm होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत से ढका होता है। यह परत दृढ़ पटल कहलाती है। यह परत क्या कहलाती है, दृढ़ पटल कहलाती है। दृढ़ पटल क्या होता है, जो कि मानव नेत्र का खोखला भाग होता है, वह जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत से ढका होता है, उस परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर रक्तक पटल है। रक्तक पटल की अगर हम बात करें तो रक्तक पटल श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जो अंदर की ओर काले रंग की झिल्ली होती है ना, उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है। जैसे देखो, यहाँ पर आँख रहेगा तो वहाँ पर अंदर की तरफ जो झिल्ली रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, रक्तक पटल कहेंगे। और एक काले रंग का होता है, इसलिए प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। अगर हम बात करें किसकी, कार्निया की, तो कार्निया क्या होती है कि नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। इस
भाग को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तनांक कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कार्निया यानी कि जो हमारे ऐसे बाहर का निकला होता है, जो बाहर का निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अब आइरिस की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और भी है, उसको भी देख लो यहाँ पर। आइरिस से संबंधित कुछ और भी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें आइरिस, तो यह कैमरे के डायफ्राम के भांति कार्य करता है। जैसे कैमरे में डायफ्राम होता है जो आगे लगा होता है, जो डायफ्राम के भांति कार्य करता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, इसे परितारिका भी कहते हैं। तो देखो आइरिस जो है उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका भी कहते हैं। और जो हमारे आँख का रंग होता है, बहुत से लोगों के आप आँख के रंग देखेंगे, कुछ के थोड़े से हल्के पीले कलर के रहते हैं, हम लोग के तो वैसे काले और सफ़ेद रहते हैं, लेकिन पीले रहते हैं, किसी का नीला रहता है, जैसे आप गोली देखेंगे कंचा, उसके तरह किसी लोग का आँख भी रहता है। तो किसके कारण होता है? आइरिस यानी कि यह परितारिका की वजह से ही होता है, उसी पर डिपेंड करता है। जैसा आपका आइरिस रहेगा यानी परितारिका रहेगा, वैसे आपके आँख का कलर भी रहेगा। अब उसके बाद बात करें इसकी पुतली की और नेत्र लेंस की बात करें। नेत्र लेंस हम जानते हैं, पहले पुतली की बात करते हैं। पुतली क्या होता है? आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जो हमारा आइरिस लगा होता है उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र रहता है, वह पुतली और नेत्र तारा भी कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि आप झटके में प्रकाश कैसे आ रहा है, झटके में उधर ताके तो आप आँख हमेशा बंद हो जाता है, ऐसे लपलपाने लगता है। तो किसके कारण होता है? पुतली के कारण होता है। और ये प्रकाश में आने वाली जितनी भी आने वाली प्रकाश की मात्रा होती है, पुतली क्या होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि इतना ही प्रकाश आए, इससे बेसी आए तो हम लोग का आँख बंद हो जाए। जैसे देखिए जब अंधेरा होता है, क्या रहता है? जब अंधेरा रहता है तो हम अपनी आँख एकदम बड़ा बड़ा करके जितना बड़ा चाहे देख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर प्रकाश बहुत ज़्यादा है, अगर क्या है प्रकाश बहुत ज़्यादा है, आप सूर्य की तरफ ताकि आप ताक ही नहीं पाएंगे, आपका आँख अपने आप क्या हो जाए? बंद हो जाएगा। ये किसके कारण होता है? पुतली के कारण होता है। जैसे देखिए आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इसको अपनी जीवन लाइफ से रिलेट कीजिए, अपनी लाइफ से क्या कीजिए? इसको रिलेट कीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बात करें नेत्र लेंस की, तो नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वि उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में कौन सा नेत्र लेंस होता है? मानव में कौन सा नेत्र लेंस होता है? तो द्वि उत्तल या फिर सिर्फ उत्तल लेंस भी आप इसे कह सकते हैं, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। और ये किस प्रकृति का होता है? ये अभिसारी प्रकृति का होता है। तो जितने भी मेन पॉइंट है हम आपको बता भी दे रहे हैं और यहाँ पर हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है पश्चमाभि मांसपेशियाँ क्या होती हैं। अब इसको देखते हैं। क्या है हमारे पास? पश्चमाभि मांसपेशियाँ। तो पश्चमाभि मांसपेशियाँ क्या होती हैं? नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, जिसे पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। इसकी सहायता से नेत्र की फोकस दूरी कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हम एक ऐसे अपना आँख बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? आँख है। और यहीं पर हमारा क्या होता है? लेंस लगा होता है। ये लेंस जो लगा होता है, जो यानी कि जो हमारा ये वाला भाग होता है, जो हमारा ये वाला भाग होता है, लेंस को क्या रहता है? जकड़े रहता है, हिलने डुलने नहीं देता है। जो हमारा ये वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पश्चमाभि मांसपेशियाँ। इसे हम क्या कहते हैं? पश्चमाभि। यहाँ पर जो लिखा है पश्चमाभि मांसपेशियाँ, हम इसे ही कहते हैं। ठीक है। पश्चमाभि मांसपेशियाँ क्या होती है पता चल गया। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें, जो कि हमारे पास क्या है? रेटिना। अगर रेटिना आपको नहीं पता तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि रेटिना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेटिना क्या है? रेटिना हम बात करें किसकी? रेटिना की। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, मतलब याद कीजिएगा आप लोग। रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रेटिना, यहाँ पर क्या रहेगा? रेटिना ही रहेगा। यहाँ पर रहेगा रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा कि रेटिना पर भी हमारा क्या बनता है? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ये रेटिना होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो उत्तर क्या रहेगा? रेटिना रहेगा। ठीक है, रेटिना, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद करें काचाप द्रव की। किसकी बात करें? अगर हम काचाप द्रव की बात करें तो काचाप द्रव क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे काचाप द्रव कहते हैं। जैसे देखिए जब आप रोते हैं, जब क्या करते हैं? आप रोते हैं,
जब आप अगर रोते हैं, जब अगर आप रोते हैं तो ये हमारा क्या, इधर हमारा रेटिना होता है, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, और ये बीच में जितने भी आंसू भरे होते हैं जो कि आपके जिसे रोते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पर पीत बिंदु। पीत बिंदु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, देखिए पीत बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर इसका सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपकी आंखें सही नहीं है। उस आंखें के अंदर जो हमारा पीत बिंदु है वो सही है, इसलिए आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर हम अंध बिंदु की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, देखिए अगर हम अंध बिंदु की बात करें तो अगर इस पे कभी भी आपका गलती से भी प्रतिबिंब बन गया, यानी कि जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को हो जाती है उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। और ये तो लिखा है, साथ में भी आप एक और पॉइंट लिखिएगा कि जब भी क्या हो कि आपका जो प्रतिबिंब बने, अगर वो रेटिना पर न बनकर, पीत बिंदु पर न बनकर, रेटिना पर न बनकर, रेटिना पर न बनकर कहाँ पर बन रही है, रेटिना पर न बनकर कहाँ पर बन रही है, अंध बिंदु पर बन रही है। अगर वो अंध बिंदु पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है, अंध बिंदु पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप अंधे हो गए। अगर किसी में मनुष्य का अगर जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, वो अगर हम कहाँ पर बन गया, अंध बिंदु पर बन गया, तो इसका मतलब कि वो अब अंधा हो गया, अब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पर्दा यानी कि रेटिना ही कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसे मस्तिष्क अनुभव द्वारा क्या करता है, सीधा समझता है। अब एक और बात याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब बनता है हम लोग की आँख में, तो हमें उसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा, क्योंकि जो हमारे आँख में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है, और उत्तल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक कंडीशन में वो सीधा बड़ा बनाता है, लेकिन वो तो आभासी होता है, इसलिए क्या होता है कि हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारे आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उसे सीधा समझ लेता है। मस्तिष्क अनुभव करता है और अनुभव द्वारा से सीधा समझता है, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन में आ सकता है, 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अगला, आगे क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखा डायग्राम भी है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा आँख है, इधर हमारा रेटिना हो गया, हमारा नेत्र का गोलक हो गया, ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये हमारा क्या है, प्रकाश है, और इसे प्रकाश की किरण जा रहा है, इधर से ऐसे आ गया, फिर ऐसे जा रहा है, फिर इधर से ऐसे चला गया। अगर ऐसे किरण जा रहा है और इधर से गया, इधर आ गया, यानी कि ये तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो मिल रहे हैं, तो ये उल्टा बनेगा। हमारा वस्तु ऐसा था, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया, ऐसा बन गया, उल्टा बन रहा है, तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता। और ये हमारा कार्निया, इसको देख लीजिए, और हमारा नेत्र लेंस यानी कि जो हमारा उत्तल लेंस है, नेत्र लेंस होता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वस्तु है। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी एकदम आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत यानी कि अगर हम आकाश को देखें यानी कि बादल। आकाश किसी लड़कों को मत देखने लगना, ठीक है ना, आकाश किसी लड़कियों को मत देखने लगना। आकाश मतलब अगर हम बादल को देखें तो बादल हमसे कितना दूर है, फिर भी हमें क्या होता है, अच्छे से एकदम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना, बादल हमसे कितना भी दूर है, फिर भी हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो हम दूर से दूर तक अनंत तक देख पाते हैं, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे सर
हम तो एकदम आँख के पास लेकर कॉपी को भी देख सकते हैं। हमारा आँख बहुत तेज है, तो आँख बहुत तेज नहीं है, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर देखेंगे तो एकदम सुस्पष्ट दिखाई देगा, और उसके पास लाएंगे तो आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप आधा घंटा तक भी देख सकते हैं, लेकिन जब उसके बाद जाएगा ना तो आंखें दर्द करने लगेगी, ज़्यादा देख नहीं पाओगे, तो फिर चश्मा लगाना पड़ जाएगा। इसलिए गलती मत करना। जब भी किसी भी चीज़ को मोबाइल में देखना है तो 25 सेंटीमीटर दूर पर रख के ही देखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, अब समंजन क्षमता से ही आगे के जितने भी टॉपिक बनेंगे दृष्टि दोष, वो समंजन क्षमता से ही बनेंगे। अब यहाँ पर है मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि अगर मानो यहाँ पर क्या है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे देखो, आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप क्या हो, आप यहाँ पर खड़े हो और इधर से एक चाचा जा रहे हैं, एक चाचा क्या है, जा रहे हैं, इधर से एक चाचा जा रहे हैं, आप इसको देख रहे हो, आप इनको देख रहे हो, तभी देखिए आप झटके में कि इधर से आपकी चाची भी जा रही हैं, आपकी चाची जा रही हैं, आप एक बार चाचा को देख रहे हो, एक बार चाची को देख रहे हैं। आपका क्या है, फोकस दूरी, सबसे पहले आप तो फोकस दूरी को देख रहे हैं, फिर झटके में आप इधर देखे, झटके में इधर दिखे, तो दोनों से दिखेगा। एक इसके कारण होता है समंजन क्षमता के कारण होता है, मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। अगर आपकी फोकस दूरी को परिवर्तित न करता तो आप चाचा को ही देखते रहते, फिर धीरे धीरे ऐसे आपका नेत्र आता, ऐसे आता, ऐसे आता, फिर आपको चाची को देखते, फिर चाची को देखते, तब तक चाचा को देखते, कब पता चला कि चाचा गायब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है कि आपकी जो आंखों की समंजन क्षमता होती है, जो मांसपेशियां होता है, झटके से आपका फोकस दूरी बदल सकता है, आप कुछ भी झटके में देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि क्या है चाचा चाची का खेल। अब उसके बाद बात करें हम नेत्र का दूर बिंदु। अगर हम बात करें किसका, नेत्र का दूर बिंदु का बात करें, नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारे नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। यहाँ पर लिखा है नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पर लिखा है स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अनंत होता है। इससे क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कीजिएगा, स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। अब नेत्र का निकट बिंदु की अगर हम बात करें, किसके, नेत्र की निकट बिंदु की, तो निकट बिंदु क्या होता है, वह निकटतम बिंदु जिससे अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट बिंदु क्या होता है, इस स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कम से कम दूरी, यानी कि कम से कम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर दिया देखिए दूर बिंदु के लिए, दूर बिंदु पर जब आपका प्रतिबिंब बनता है तो आपका देखिए नेत्र लेंस है, ये आपका नेत्र लेंस है, और यहाँ पर दूर बिंदु यानी अनंत पर कोई बिंदु रखिए तो इसका प्रतिबिंब ऐसे आएगा और ये रेटिना पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है दूर बिंदु का। तो ये कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। और अगर बात करें किसके, निकट बिंदु की, तो निकट बिंदु यानी कि निकट से कोई प्रकाश की किरण जा रही है और ऐसे यहाँ पर क्या हमारा उत्तल दर्पण टकराकर यहाँ पर कहाँ रेटिना पर जा रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है, और हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे देखते हो, हम आखिर चश्मा क्यों लगाते हैं, क्या हमें पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, क्या होता है, हम उसको समझेंगे। अब बात करें किसके, हम दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन का बात करें अगर हम, तो दृष्टि दोष में क्या है कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब भी सीधा सिंपल सा है कि दृष्टि दोष क्या होता है, आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, आपको वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। अगर आपका रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लगी, रेटिना पर प्रतिबिंब बने ही नहीं, तब आपको वस्तु देखने में परेशानी होगी। ऐसे ही चाचा चाची को होता है, ठीक है ना। अब उसमें हमारे पास दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, अगर हम बात करें दृष्टि दोष की, तो दृष्टि दोष हमारे पास टोटल 5 प्रकार के हैं। टोटल कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, जिसमें से हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है हमारे पास क्या है, जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा जरा,
क्या है, जरा जरा। अब उसके बाद अबिंदुकता और वर्णांधता, तो अबिंदुकता और वर्णांधता को भी समझेंगे, निकट दूर और ये पास, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को एकदम एक एक करके समझते हैं। अब हम बात करें किसके, निकट दृष्टि दोष की। हम बात करें किसके, निकट दृष्टि दोष की। अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखो जब व्यक्ति को क्या हो, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई जाती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तब उस व्यक्ति की आंखों को निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। अब यहाँ पर उल्टा, अब आप तो सोच रहे होंगे अरे सर जी हमको क्या हो रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही फिर भी निकट दृष्टि दोष हो गया, ये कैसा बात होगा। देखो इसमें उल्टा होता है, जब आपको क्या हो रहा है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा रही है तो निकट दृष्टि होगा। यानी कि समझो सिंपल सा बात है, जो दिखता है वही दोष है, जो दिखता है वही दोष है, जो दिखता है वो क्या है, वही दोष है, जो दिखता है वही दोष होता है, ठीक है ना। जो दिखता है वही क्या होता है, दोष होता है। अगर निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा, अगर दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा, अगर निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष और दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। अब निकट दृष्टि दोष के कारण भी देख रहे हैं, भैया निकट दृष्टि दोष होता कहाँ बदे है, आखिर कैसे हो जाता है। हम लोग तो इतना बढ़िया से अपने आप को रखते हैं फिर भी निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है। देखो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, जब सबसे पहला बात यहाँ पर है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है। जब नेत्र लेंस की वक्रता यानी कि जो वक्रता होती है ना वो बढ़ जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाता है। जब जाहिर सी बात है जब वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम ही होगा। उसके बाद नेत्र लेंस की गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी कि गोलक जो है, जो हमारा गोला होता है वो इतना बड़ा रहना चाहिए लेकिन कितना हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, तब क्या है, निकट दृष्टि दोष होता है। समझ गए ना। अब उसके बाद यहाँ पर और पॉइंट लिखा है कि इस दोष के कारण क्या है, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के सामने कुछ पहले फोकस हो जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष है, प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं, निकट जो दिखता है वही दोष होता है। यानी कि जो दिखता है, दिख कहाँ का रहा है, हमें निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और निकट का दिख रहा है यानी कि हमें क्या हो गया यहाँ पर कि पहले ही प्रतिबिंब बन गया। ट्रिक से समझो, रेटिना के सामने कुछ पहले फोकस हो जाता है, इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी कि दूर की वस्तु रेटिना से पहले ही बन जाती है उसका प्रतिबिंब, तो क्या होता है वो दिखाई नहीं देता है। अब इसका अगर हम निवारण की बात करें, निवारण के लिए क्या यहाँ पर लिखा है, निवारण क्या है हमारे पास, क्या करें उसको हम ठीक कैसे करें। अब आँख खराब हुआ है तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। अब कैसे ठीक करेंगे, देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, किसके लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस, जब निकट होगा तो अवतल होगा, निकट होगा तो अवतल होगा। जब निकट दृष्टि दोष होगा यानी दूर का नहीं दिखाई रहा है तो अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है ना। जो दिखता है वही दोष होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट का दिख रहा है, याद कर लो एकदम ऐसे चलते चलते बोलते बोलते जाओ, याद कर लो निकट का दिख रहा है। अरे ऐसे मतलब देख रहे हो, साइकिल चलते जा रहे हो, आपको निकट का दिख रहा है, हाँ निकट का दिख रहा है, दूरी का अरे वो चच्चा ना लुकत है, यानी कि वो चाचा हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। वो क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि जो दिखता है वही दोष होता है। निकट दृष्टि दोष है, ये निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। कारण क्या होता है कि जो हमारा व्यास होता है, गोलक का व्यास बढ़ जाता है, और उसके बाद और भी कारण हमने आपको बताया। फिर निवारण क्या है कि उसके हम क्या करें, अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करें। और यहाँ पर लिखा है उचित फोकस दूरी। अब न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा, उचित फोकस दूरी सब कुछ आपको दे देगा और क्वेश्चन में क्या आएगा कि फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फोकस दूरी आपको निकालना पड़ेगा वहां पर। अब उसके बाद बात करें हम, देखो यहाँ पर यह इसका डायग्राम भी बना के दिया हुआ है। अब हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र क्या है हमारे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जब ऐसे देखिए अनंत से वस्तु आ रही है, अनंत से क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, वस्तु की प्रकाश किरण आ रही हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए ना, क्योंकि रेटिना तो हमारा पीछे ही होता है, लेकिन ये प्रतिबिंब
प्रतिबिंब पीछे न बनकर पहले ही बन गया, प्रतिबिंब पीछे न बनकर पहले ही बन गया, तो हमारा क्या हो गया, हमें कौन सा दृष्टि हो गया, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि पहले ही बन रहा है। अब हम क्या करें, उचित उचित फोकस दूरी का यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा लें। तो जो प्रकाश किरण आ रही है, ये क्या करती है, प्रकाश किरण को फैलाती है। अब इसमें पहले बना है, ये क्या करती है, फैला दी तो और क्या हो जाएगा, पीछे जाके बनेगा, अपने आप क्या होगा, पीछे जाके बनेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा है निकट दृष्टि दोष का निवारण, नेत्र निकट दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है ना। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, दूर दृष्टि दोष की। किसका बात करेंगे हम यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष की। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, जितने भी दृष्टि दोष हम 5 दृष्टि दोष बताएंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिएगा। और यहाँ पर हमको हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु जो दिखता है वही दोष होता है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही, दूर दृष्टि दोष, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है, यानी दूर का दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, अब देखो उसका एकदम विपरीत कारण यहाँ पर मिलेगा। उसमें क्या है, यहाँ पर नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, वहां पर वक्रता बढ़ जाती थी, यहाँ पर वक्रता कम हो जाती है, जिसके उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी कम होता था, फोकस दूरी बढ़ जाती, जब वक्रता कम होगी फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी कम होगी वक्रता बढ़ जाएगी। अब नेत्र की मांसपेशियों क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। अब जब उसकी मांसपेशियों, आप एक चीज सभी में लिख सकते हैं, सिर्फ इतना चीज क्या होता है, नेत्र के मांसपेशियों का क्षीण हो जाना, इतना आप सभी में लिख सकते हैं। कोई भी दृष्टि दोष आपसे पूछे, नेत्र की मांसपेशियों का क्षीण हो जाना, अगर आप इसको लिख सकते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। नेत्र गोलक व्यास का कम हो जाना, अब उसमें देखो, उसमें इतना व्यास रहना चाहिए, लेकिन अब इसमें इतना हो जा रहा है, व्यास इतना रहना चाहिए। व्यास क्या होता है, ये जो हमारी लाइन होती है, ये हमारा क्या होता है, व्यास होता है, व्यास इतना रहना चाहिए, लेकिन अब जो गोला छोटा होगा तो व्यास भी छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब पीछे बनेगा। किसके पीछे, रेटिना के पीछे, आपके पीछे नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। अब इसके अगर हम निवारण की बात करें, तो निवारण क्या है, यहाँ पर निवारण की बात करें तो निवारण है यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष युक्त के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर जब प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, तो अगर हम कोई ऐसा लेंस लगाएं जो कि क्या करे, कोई ऐसा लेंस लगाए जो क्या करे, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या करे, उसको मोड़ दे, उसको मोड़ के और पहले ही बना दे। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो कि प्रकाश को मोड़ता है, और मोड़ता है यानी कि इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर करता है। तो ये कौन करता है, ये हमारा करता है उत्तल लेंस करता है। तो हम इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लो लगा भी है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी और मुड़ के इधर चली जा रही थी, ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी मुड़ के इधर चली जाती, जो कि हमें यहाँ पर मरना है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, लेंस लगा दे, तो प्रकाश किरण यहीं से क्या होगी, मुड़ जाएगी, फिर रह जाएगी, यहाँ से मुड़ेगी, और यहाँ पर भी हमारा चूंकि लेंस होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दिया है, कैसे जा रही है, और यहाँ से मुड़ गई, यहाँ जा रही है, ऐसे मुड़ गई, नहीं तो ऐसे जाती तो ऐसे पीछे हो जाती, ठीक है ना। अब एक और दृष्टि दोष की हम बात करते हैं, जो कि है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये देखिए, ये अक्सर करके जो हमारे बुढ़े लोग, चाचा चाची लोग होते हैं ना, उसमें होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि आयु में वृद्धि के साथ मांसपेशियों दुर्बल होती हैं, जिस कारण नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब हम सोच रहे हैं कि एक में हमें दूर की नहीं दिखाई देती है, एक में हमें पास की नहीं दिखाती है। अब जो जरा है इसमें हमको कुछ नहीं दिखाएगा। अरे भैया, जब कुछ नहीं दिखाया जाएगा तो अंधा हो जाओगे ना, जब कुछ नहीं दिखाएगा तब तो तुम अंधा हो जाओगे ना। इसलिए इसमें क्या है, जरा दृष्टि दोष। दूर का भी दिखा रहा है और पास का भी, लेकिन जरा जरा दिखा रहा है। क्या है, जरा जरा, इसमें क्या है, जरा जरा दिख रहा है। तो हमारे क्या होगा, दूर का भी, दूर अथवा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। स्पष्ट नहीं दिखाई देती इसका मतलब ये नहीं कि अंधा हो गया, स्पष्ट नहीं दिखाई मतलब दिखा रही है लेकिन झिलमिला रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, झिलमिला रहा है, सही से स्पष्ट नहीं दिखाई दे, उसे हम क्या कहें, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके कारण देख लो, कारण क्या है, आखिर ऐसा काहे होता है। अब हम बात करें किसके, जरा दृष्टि दोष के कारण की बात करें तो कारण इसका क्या है कि पश्चिमी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के
लचीलेपन से कमी आ जाने के कारण नेत्र की जरा दृष्टि दोष कम हो जाती है। नेत्र की जरा दृष्टि दोष कम हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पर आप इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक क्लास में बने हैं, बढ़िया बच्चे हैं, तो आप अभी तक तो क्लास में बने ही होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 30 मिनट 28 से 30 मिनट हो गया है, तो अपनी क्लास को अभी तक देखा ही होगा। तो अच्छा, आप बताइए कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है। हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है? क्या कांच का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, शीशे का बना होता है, लोहे का बना होता है, पत्थर का बना होता है? आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि किस चीज़ का बना होता है हमारा नेत्र लेंस। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर पता नहीं होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि अरे सर हमको पता नहीं, आप हमें बता दीजिए, तो हम आपको बता भी देंगे कि हमारा नेत्र लेंस किस चीज़ का बना होता है। अब यहाँ पर अगर हम जरा दृष्टि दोष के निवारण की बात करें तो निवारण क्या है इसका? जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, यहाँ पर दूर नहीं रहेगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस। अब यहाँ पर देखिए, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता होता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो कि वस्तु को स्पष्ट देखता है। जैसे अगर हम चश्मा बनाए, ये हमारा क्या है? चश्मा है, तो एक इसमें क्या लिखा है कि अवतल लेंस होता है। कहाँ पर होता है? चश्मे के ऊपरी भाग में। तो ऊपर आपका कौन सा लेंस लग जाएगा? ऊपर आपका अवतल लेंस लग जाएगा और नीचे आपका उत्तल लेंस लग जाएगा। ऊपर अवतल लेंस लगेगा, नीचे आपका उत्तल लेंस लगेगा। ये चश्मा किसका है ये बताओ? ये चश्मा आपके महात्मा गांधी का है। ये चश्मा किसका है? ये चश्मा है महात्मा गांधी का। देखो, महात्मा गांधी का चश्मा बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब एक और जो और होता है, हमने तीन तो देख लिया, एक में दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, एक में पास का नहीं दिखाई रहा है, और तीसरा क्या होता है जिसमें हमें दूर का भी और पास का दिखा देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ये तीन तो हो गया। अगर हम चौथे की बात करें, चौथा क्या है यहाँ पर कि अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है कि इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु साथ साथ स्पष्ट नहीं आती हैं। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं। अब ये जो लिखा है उसको लिखा है, दो समझते हैं क्या बात है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। अगर हम बात करें, कोई वस्तु है जो कि क्षैतिज है, इस तरह से बड़ी हुई है, और एक और कोई वस्तु है जो कि इस तरह से खड़ी हुई है। ये क्या है? इस तरह से खड़ी है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, मोटा कर लेते हैं। जब हम इसको देखेंगे, अब जब दोनों एक साथ ही हम देखेंगे, तो ये जो पड़ी है, ये जो हमारी पड़ी वस्तु है जो हमारी लेटी हुई है, ये हमको खड़ी दिखने लगेगी। यानी कि ये वस्तु हमें कैसे दिखने लगेगी? ये वस्तु हमें ऐसे दिखने लगेगी, और जो हमारी ये वस्तु है, हमें ऐसे दिखने लगेगी। यानी कि जो खड़ी है, जो यानी कि जो खड़ा वस्तु है, खड़ी वस्तु है वो हमें पड़ी दिखेगी, जो पड़ी वस्तु है वो खड़ी दिखेगी। एकदम विपरीत होता है। तो अबिंदुकता क्या होता है कि इस दोष के समान दूरी पर रखी गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के कारण ही दूरी पर रखी क्षैतिज वस्तुएं ऊर्ध्वाधर वस्तु के रेटिना पर साथ फोकसित नहीं होती हैं। अब इसका भी कारण क्या है? अब दोष हुआ है तो भैया कारण भी, इसका भी कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसका कारण क्या है? कार्निया की गोलाई पे अनियमितता नेत्र में यह दोष होता है। कार्निया की गोलाई में अनियमित हो जाता है। यानी कि जो आपका गोलाई है ना, कार्निया का गोलाई, वो अनियमित हो जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे हो जाता है ना, इसलिए आपको क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देता है। अब इसकी बात करें हम, इसका निवारण क्या है? हम बात करें कि इसका निवारण क्या है। अगर हम इसके निवारण की बात करें तो निवारण क्या है इसका? कि निवारण इसका क्या है कि इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र की बेलनाकार लेंस। अब इसमें कौन सा लेंस लगेगा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये हो गया 4। अब उसके बाद बात करते हैं वर्णांधता की, और इस दोष को देख लेंगे तो हमारा क्लास भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, वर्णांधता की बात करें, तो वर्णांधता क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो नहीं सकता है, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। ये क्या होता है? जन्मजात होता है, और तथा इसका कोई उपचार भी नहीं होता है। इसका क्या होता है? कोई भी उपचार नहीं होता है।
कोई भी उच्चारण नहीं होता है। और इसका कारण क्या है, कारण भी तो होगा, कारण देख लीजिए। मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाएं की कमी के कारण यह दोष होता है। किसकी शंक्वाकार कोशिकाएं, कोशिकाओं के कारण इसका क्या होता है, यह दोष होता है। मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है। वर्ण अंधेरा देखो जन्मजात होता है, यह आपको नहीं होता, अगर आपके दादा मामा पापा चाचा किसी को भी है तो आपको भी हो सकता है। इसका कोई उपचार नहीं। अब हो गया। अब आखिर आप सोच रहे होंगे कि कुछ रंग में आखिर क्या दिक्कत है। जैसे अगर हम बात करें, अब चलिए आप यहाँ पर लाइव टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले ये सफ़ेद है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सफ़ेद रंग ले लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि ये क्या लिखा है। अगर बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वर्णांधता नहीं, अगर नहीं बता पाए तो वर्णांधता है। ये हमने लिख दिया और उसके बाद ये हमने लिखा है। अगर आप बता पा रहे हैं कि क्या है तो इसका मतलब ये क्या हमने लिखा है, इसका मतलब आपको वर्णांधता नहीं है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपको वर्णांधता है। अब समझ लीजिए, यानी कि हमें सफ़ेद कलर में अगर सफ़ेद कलर का ही कुछ लिखा है और हम नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब वर्णांधता है। और वाइट कलर में अगर वाइट कलर मतलब कि येलो कलर में येलो कलर का ही कुछ लिखा है और हम नहीं बता पाए तो ये वर्णांधता होता है। ठीक है ना। तो हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को सारे समझ में आ गए होंगे, जितने भी मानवनियत के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दृष्टिपटल, रक्तपटल, कार्निया, आइरिस और फिर उसके बाद क्या तो पुतली, नेत्र लेंस, पश्चिमावी मांसपेशियां, रेटिना का चाप द्रव, और उसके बाद हमने पीत बिंदु, अंध बिंदु, मानवनियत अथवा प्रतिबिंब का बनना, मानवनियत की समंजन क्षमता, नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, फिर उसके बाद हमने डायग्राम में देखा, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन देखा, निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण, फिर उसका भी डायग्राम देखा, दूरदृष्टि दोष के कारण दूरदृष्टि दोष क्या होता है और उसका भी निवारण देखा, डायग्राम में दिखा। जरा दृष्टि दोष भी देखा हमने, जरा दृष्टि दोष के कारण भी देखे और उसका निवारण भी देखा, और बिंदुता और वर्णांधता भी देखा। तो ये यहाँ पर हमने जितने भी मानवनियत के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने कंप्लीट किया है। अब उसके बाद अगला जो हमारा आएगा वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप अंत तक बने हैं इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए, हम इसकी दुआ करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।